Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Kajal and today we are going to talk about something that I know a lot of us struggling with. How to forget something or someone. I know ये बहुत hard होता है to forget someone. बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ या किसी इंसान को भुलाना, फिर चाहे वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो. बट अगर हम अपने पास्ट में फंस जाते हैं तो हम ना अपना प्रेजेंट जी पाते हैं और ना ही अपने पास्ट को भूल पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं. इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे सेल्फ हीलिंग में या आपको हीलिंग के प्रोसेस को समझने में हेल्प करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी. किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना. आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो ना ही कोई कंप्लेन रह जाती है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस, इवन ना ही कोई करेज. आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप एक फ्री फीलिंग को फील करते हो. एक्सेप्ट करना आगे बढ़ने का पहला कदम होता है. जितना हम सिचुएशंस को नकारने या ना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें उलझ जाते हैं. आई नो इट्स नॉट ईजी, बट जो होना था वो हो चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता. एंड रिमेंबर वन थिंग, पेन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग. स्टेप नंबर 2, अलाउ योर इमोशंस. अपने आप को टाइम दो. कई बार हम ठीक तो होना चाहते हैं पर हमारे इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता. रोना, उदास होना, चीखना, चिल्लाना, ये सब वो इमोशंस हैं जिन्हें हम अपने अंदर कैद करके रखते हैं. बट ट्रस्ट मी, आप इन्हें जितना रोकोगे ये आपको उतना ही हर्ट करेंगे. अगर आपको चिल्लाना है देन गो डू इट. अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल दो. ट्रस्ट मी, टाइम विल हील एवरीथिंग. स्टेप नंबर 3, क्रिएट डिस्टेंस. आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी उस चीज़ से या उस इंसान से. ये सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, इमोशनली, मेंटली भी. अगर आप लगातार उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, बार बार उनकी सोशल साइट्स को चेक करते रहोगे, उनकी डीपी, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखोगे, उनकी बातों को याद करोगे, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे. आपको दूरियां बनानी पड़ेगी. अनफॉलो कर दो हर सोशल साइट से. पिक्चर्स है तो डिलीट कर दो. आई नो दुख ज़रूर होगा, पर ये आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. डू इट. आई नो यू कैन. स्टेप नंबर 4, फोकस ऑन योर सेल्फ. जब हम पास्ट में फंसे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं जहाँ सच कुछ और है. ये वो वक्त होता है जिसमें हम खुद को फिर से अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं. वो चीज़ें अपनाओ जो आपको खुशी दे. वो कुछ भी हो सकती है. हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो या फिर कुकिंग. ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात नहीं है, ये आपकी खुशी के लिए ज़रूरी है, जो उस सिचुएशन या उस इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. स्टेप नंबर 5, जब हम एक बुरे फेस में होते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने ये खो दिया है, हमने वो खो दिया है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमने उससे क्या सीखा है. आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे उस सिचुएशन से आप एक मजबूत इंसान बने हो. आपकी लाइफ की हर चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस दे के जाती है. हो सकता है वो एक्सपीरियंस बुरा हो, पर एक्सपीरियंस तो है ना. अपने नज़रिए को बदलकर आप सिचुएशंस के नए तरीक़ों को जान सकते हैं. आप उस सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं. स्टेप नंबर 6, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप. ठीक होने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम या फिर लिमिट नहीं होती. अगर आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कल भी अच्छा फील नहीं करोगे. खुद को वक्त दो. वक्त दर्द नहीं मिटा सकता, पर ये इन्हें हल्का कर देता है.
वक्त के साथ दर्द शायद इतने गहरे नहीं रहते जितने वो शुरुआत में होते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, टाइम विल हील एवरीथिंग। येस, दैट्स ट्रू, टाइम विल हील एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो you are stronger than you think, and you deserve all the happiness, peace, and new beginnings. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share with anyone who might be going through something similar. Thank you.